अगला जो पॉइंट आता है वो है सामाजिक उद्देश्य यानी सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो समाज के लिए क्या उत्तरदायी आपका बिजनेस कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, उसमें सबसे पहला होना चाहिए जो भी है वस्तुओं की उचित क्वालिटी और उचित कीमत पर उपलब्धता। वस्तुओं की उचित क्वालिटी, वस्तुओं की उचित गुणवत्ता व कीमत का ध्यान रखना, कीमतों का ध्यान रखना। इसमें है पॉइंट में वस्तुओं की उचित गुणवत्ता व कीमतों का ध्यान रखना। ठीक है। अब ऐसा क्या है, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको इन तीनों चीजों पे ध्यान रखना है। किन चीजों पे? प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्राइस, और वस्तु यानी प्रोडक्ट। अब ये तीनों चीजें कैसे अफेक्ट करते हैं भैया सोशल उद्देश्य के लिए? मान लो आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि समाज में देखने से लोग क्या करते हैं, देखना नहीं चाहते, उन लोगों के लिए बेकार है, शर्मनाक है। ऐसी चीजों का उत्पादन करना जो समाज के लिए शर्मनाक ना हो, उनको देखते ना बने, कहते ना बने कि आपकी कंपनी ने बनाया है, उस पे कुछ टिप्पणी करें या कुछ कमेंट करें। उचित क्वालिटी वाली बनाएं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई भी अगर प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसकी क्वालिटी घटिया है या क्वालिटी कम कर दे रहे हो आप, तो जिससे क्या हो, लोग आपको उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में आपकी कंपनी को कोसें, कमेंट्स करें और अलग से और कई सारी चीजें बताएं, और दूसरा भी यदि यूज करता हो तो उसको भी मना कर दे। तीसरा है प्राइस को नियंत्रित रखें। प्राइस की कीमतें ऐसी रखें कि वो चाहे उच्च वर्ग का व्यक्ति हो या फिर निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, वो दोनों ही क्या करे, वो दोनों ही उन सभी को यूज कर सके और प्रत्येक वर्ग के लोग उसको खरीद सके। अब जैसे यदि एक शैम्पू बनाने वाली कंपनी है हेड एंड शोल्डर, ठीक है, वो क्या करती है, एक बड़ा पैक भी बनाती है। वो बड़ा पैक बनाती है, 250-300 महंगे भी आते हैं, लेकिन वो क्या करती है, 1 रुपए का पाउच भी बनाती है। अब इसमें क्या है, उसने जो है एक प्रोडक्ट बनाया, क्या है, शैम्पू। शैम्पू बनाया, शैम्पू बनाया, प्रोडक्ट बनाया कि जो हमारे समाज में है वो सभी यूज कर सके। और ये कोई शेम करने वाली कोई चीज नहीं है कि ऐसी वस्तु है जिनका हम नाम लेने से शर्माए या थोड़ा सा डर जाए। ठीक है, तो शैम्पू, ये इन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया। ठीक, गुणवत्ता, क्वालिटी वही है, आप चाहे 1 रुपए में लो या फिर आप 300 वाला लो शैम्पू, जो क्वालिटी है वो आपको सेम मिलेगी। क्या है, सेम क्वालिटी। सेम क्वालिटी मिल गई। आप 1 रुपया वाला शैम्पू यूज कर रहे हो या फिर 300 वाला पूरा डब्बा ला के यूज कर रहे हो, तो आपको इसमें क्वालिटी सेम मिली। अब बात आती है प्राइस। अब भैया जब क्वालिटी इधर आ गई तो प्राइस भी तो इधर आ गया, सेम क्वालिटी सेम प्राइस। ठीक है, क्वालिटी वही है, प्राइस का अपने अपने हिसाब से इन्होंने क्या किया है, 1 रुपया में भी रखा है और 300 रुपया में भी रखा है। मतलब ये समाज के लिए क्या है, ये सामाजिक उद्देश्य से देख करके इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया है कि इससे हर एक वर्ग के और हर एक वर्ग के लोग इसका यूज कर सके, ताकि इनकी कंपनी के बारे में, इनके बारे में लोग सराहना करें, इनकी तारीफ करें और इन कंपनी को जानता है। चाहे वो बड़े हाई हाई क्लास के लोग हो या फिर निम्न क्लास के लोग हो, आज जाते हैं तो हेड एंड शोल्डर के बारे में हर कोई जानता है। तो जो दूसरा आता है समाज के विकास में योगदान, जो दूसरा पॉइंट है, यही लिखता हूँ,
समाज के विकास में योगदान, समाज के विकास में योगदान, contribute to our community, contribution to our community. सर रतन टाटा, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अपनी कमाई का लगभग 60 to 70% क्या है डोनेट कर देते हैं अपनी गवर्नमेंट को, अपने एनजीओ को, ताकि जो भी है हमारे देश के बच्चे हैं या फिर गवर्नमेंट है ये अच्छे तरीके से पढ़ सके और हमारी गवर्नमेंट जो है अच्छे तरीके से काम कर सके। तो जो सर रतन टाटा है अपने डोनेशन के लिए माने जाते हैं और सबसे बड़े दानी माने जाते हैं कि भैया ये इतना बिजनेस करते हुए भी और उन्हें लोग अपने दिल से चाहते हैं और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग उनके लिए लाइन लगा के उनसे हाथ मिलाने के लिए खड़े होते हैं। जी हाँ, तो ऐसा काम करने से क्या होता है, लोग ब्लेसिंग होते हैं, आपका बिजनेस बड़ा होता है और समाज में भी आपके लिए एक नई इमेज क्रिएट होती है। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट्स, विनियोजकों के लिए लाभ, निवे निवेशकों के लिए लाभ, अगर आप क्या करते हैं, सामाजिक उद्देश्य ये होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी आपकी कंपनी में पैसा डालते हैं, उनके लिए लाभ होता है। अब जैसे कैसे, मान लो निवेशकों के लिए अगर आपकी कंपनी स्टार्टिंग में बनी थी, एलआईसी का एग्जांपल ले लेते हैं, एलआईसी, ठीक है, निवेशकों के लिए लाभ, गेनिंग गेनिंग प्रॉफिट टू इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब जैसे एलआईसी का ले लेते हैं, निवेशकों के लिए लाभ, लोग आंख बंद करके एलआईसी पे भरोसा करते हैं, क्यों? क्योंकि एलआईसी है, पुरानी है, लोग उससे फैद करते हैं और जो उनमें पैसा डालते हैं वो उनके लिए नई नई स्कीमें लाते हैं और उनके लिए कई सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनमें उनके निवेशकों को फायदा होता है, जो उन्होंने पॉलिसी ली होती है, टाइम पे भरा होता है, टाइम पे उनका जो मैच्योरिटी होती है उनको मिल जाती है और इनसे क्या होता है, उनको ज़रूरत पड़ने पे जब वो पैसा अपना निकालते हैं तो उनके लिए वो लाभ होता है, तो जो उनमें इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रॉफिट मिलता है। तो जो सामाजिक उद्देश्य के अंदर ये आ जाता है कि जो उनके अंदर पैसे, निवेशक जो उनके अंदर पैसा लगाते हैं उनको भी लाभ मिलता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट आता है, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार उत्पत्ति, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर आप सामाजिक उद्देश्य के लिए अगर आपका जो बिजनेस है तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि जो आपका बिजनेस हो वो इतना बड़ा हो या चाहे छोटा हो, आपका उद्देश्य अगर सामाजिक उद्देश्य है तो आप लोगों को रोजगार देंगे, उनको काम करने के लिए एक्वायर करेंगे और उनको रोजगार देंगे, वो चाहे अलग अलग बेसिस पे ही क्यों ना हो, चाहे मैनेजर हो, एचआर हो, ठीक है, ऑपरेशन हेड हो या ऑपरेशन के लोग हो, तो उसमें क्या है, रोजगार की उत्पत्ति का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई व्यवसाय है जो नया लगता है, नया प्लांट एंड मशीनरी लगाते हैं, नया अपना स्ट्रक्चर डालते हैं, तो उसको चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है, सामाजिक उद्देश्य रोजगार उत्पन्न करता है, समाज की बेरोजगारी खत्म करते हैं, ठीक है। इसमें ये समाज को फायदा होता है। अगला जो पॉइंट आता है, रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार मिलता है लोगों को, ठीक है, और समाज को क्या है, वेल्थ क्रिएशन का जो कोई ऑप्शन है वो मिलता है। तो जो सारा पॉइंट है एक बार और देख लेते हैं, सामाजिक उद्देश्य में
वस्तुओं की उचित गुणवत्ता व कीमतों पर ध्यान रखते हैं, समाज के विकास में योगदान देते हैं, निवेशकों के लिए लाभ देते हैं, जो भी उनकी कंपनी में पैसा लगाते हैं, रोजगार की उत्पत्ति करते हैं सामाजिक उद्देश्य से। ठीक है, ये सारा पॉइंट है। सामाजिक उद्देश्य वस्तुओं की उचित गुणवत्ता व कीमतों का ध्यान रखना, समाज के विकास में योगदान देना, निवेशकों के लिए लाभ, और आता है रोजगार उत्पत्ति। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन।